जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। तो कल नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। तो नवरात्रों के लिए शुभ मुहूर्त क्या है आप सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रा शुरू होने जा रहा है। प्रथम नवरात्रा 7 अक्टूबर 2021 को है और उसके लिए कलश स्थापना के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है उसके लिए हम अब चर्चा करेंगे। तो पूरे दिन में 4 मुहूर्त बताए गए हैं आचार्य सत्येंद्र जी द्वारा, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे सुबह का जो मुहूर्त है, सबसे प्रथम मुहूर्त है, वो 4 बजे से लेके 5 बजे तक का मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त है 6:17 से लेके 7:07 तक। और तीसरा मुहूर्त आता है 10:30 बजे से 12 बजे तक। और चौथा मुहूर्त है 12 बजे से 3 बजे तक। तो वैसे तो मुहूर्त 4 है, लेकिन आपको घट स्थापना जो है 12 बजे से पहले ही कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जो 12 बजे से पहले ही कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है, शुभ बताया जाता है। तो आप भी 12 बजे से पहले कर लीजिए, किसी भी मुहूर्त में जो आपको ठीक लगे, जो आपको आपके टाइम के हिसाब से चलता हो, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम कलश स्थापना करते हैं घर में, तो हमें कलश स्थापना के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं। कलश के लिए आपको एक कलश चाहिए, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए या तांबे का, पीतल का ले लीजिए, लेकिन स्टील का ना लीजिए। तो उसमें हम उसके लिए हमें चाहिए एक मोली, रोली और एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और लौंग चाहिए, फूल वाला लौंग, और सुपारी चाहिए और थोड़े से चावल और उसके आम के पत्ते जो होती है ना, एक उसमें डालते हैं, एक डाली आम के पत्तों की, वो हमें चाहिए। और साथ में हमें चाहिए नारियल और एक चुनरी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। और एक लोगों में बहुत सा एक मतभेद है कि कलश स्थापना के लिए किस साइड हम कलश को स्थापित करें। तो मैं आपको वो बता दूं कि जो कलश स्थापित करने की जगह है, वो अगर हम बैठे हैं भगवान की तरफ मुंह करके, तो हमारा लेफ्ट साइड हो और भगवान का राइट साइड होना चाहिए कलश स्थापना के लिए। बाकी तो अगर देखिए किसी के पास कोई जगह उसी हिसाब से है कि उसके लिए वहीं पे रखना है, तो वो उसकी मजबूरी है। किसी के जैसे सबके घरों में मंदिर होता है तो जगह होती है, तो वो कलश स्थापना अपने लेफ्ट साइड पे करे और भगवान का राइट साइड बने उस साइड पे कीजिए। तो कलश स्थापना के लिए, कलश स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना चाहिए और उनको एक आसन देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को बुलाते हैं घर पे तो सबसे पहले उसको बैठने के लिए एक जगह देते हैं, तो उनको आसन कलश में ही उनको हमने सबका कलश में आह्वान करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से चावल, हम जिसके ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। जब आप थोड़ी चावलों की रंगोली भी बना सकते हैं, कई लोग तो बहुत सुंदर सी रंगोलियां बनाते हैं चावलों को रंग के, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप सिंपल चावल रख सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश रखिए, अपना कलश को रोली बांधिए, उसमें गंगा जल मिला के शुद्ध जल डालिए और उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना के उसके बीच में आप एक सिक्का डालिए और फूल वाला लौंग डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, सुपारी डालिए और उसको ऊपर से ढक दीजिए। अगर आपके पास प्लेट है तो प्लेट में थोड़े से जौ डाल के उसके ऊपर रख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उसके ऊपर फिर हम नारियल रखेंगे। नारियल को भी आप एक छोटी सी चुनरी को लपेट के उसको रख दीजिए। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आपने टेढ़ा नारियल रखना है तो मुख नारियल का आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप ऊपर को रखना चाहते हैं तो ऊपर को भी करके, ऊपर को मुख करके भी रख सकते हैं। वैसे जो अपनी तरफ नारियल का मुख करके उसको भी शुभ माना जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। तो वैसे ही हम एक वाटिका बना के तो उसको सींचेंगे डेली। उसको क्या करना है कि हमने एक पात्र लेना है, जैसे मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं और पीतल का भी ले सकते हैं, है ना, किसी तरह आपके पास जो है उसको ले सकते हैं। तो हम मिट्टी का, मान लो मैंने मिट्टी का पात्र ले लिया, उसमें हमने मिट्टी जो छान के डालनी है। मिट्टी में कोई पत्थर कंकर कुछ ऐसा रहना नहीं चाहिए। उसमें थोड़ा सा रेत डाल दीजिए। थोड़ा सा रेत डालने से
क्या होता है कि आपकी जो है ना वो खेतरी जो होती है वो अच्छी सी हो जाती है। तो आप उसमें क्या कीजिए, जौ को आप पहले 1-2 घंटे पहले भी होके रख लीजिए। तो जौ को फिर आप उसमें मिक्स कीजिए। तो फिर उसको आप क्या कीजिए, थोड़ी गर्माहट के लिए जहाँ तो उसके ऊपर एक प्लेट दे दीजिए, जहाँ फिर आप किसी के अशोका के या आम के पत्ते भी उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप मतलब उसको गर्माहट देने के लिए सब पत्ते रखे जाते हैं। तो 3 दिन के बाद जब आपकी थोड़ी थोड़ी वो निकल आते, जौ का बीज थोड़ा थोड़ा निकल आता, तो आप उसको हटा दीजिए। फिर तो उसमें भी आप एक सुपारी और एक सिक्का रखिए, तो उसको मोली बांध लीजिए। फिर उसको टीका लगाइए और ऐसे ही आप प्रतिदिन अपने पूजा कीजिए। और घर में कीर्तन तो होना ही चाहिए, कीर्तन तो जरूर कीजिए। तो बस ऐसे ही आप जो लोग अखंड जोत जगाते हैं, अखंड जोत जगाइए, बहुत शुभ माना जाता है। और जो नहीं जगाते वो सुबह शाम जोत जगा के माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख और समृद्धि आए। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।